सत्य सत्य को जानने वाला है, तो फिर मन को क्यों कंट्रोल में नहीं रख सकता वो? मन को भी तो आत्मा अपने कंट्रोल में रख सकती है। हम आत्मा के अनुसार भी तो कार्य कर सकते हैं ज़िंदगी में। बिल्कुल कर सकते हैं, तो लेकिन आत्मा की एक मजबूरी है, शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्य। सूत्र पढ़ा ना आपने योग दर्शन में, शुद्ध होते हुए भी, सबका मालिक होते हुए भी वो डायरेक्ट विषयों को ग्रहण नहीं कर सकता है, बीच में उसको बुद्धि का आश्रय लेना पड़ता है। प्रत्ययानुपश्य, प्रत्यय मतलब ज्ञान, तो जैसा बुद्धि उसको ज्ञान कराती है वैसा ही ज्ञान उसको मानना पड़ता है, तो ये उसकी मजबूरी है। तो इसलिए सारी साधनाएं हैं वो बुद्धि की शुद्धि के लिए हैं, आत्मा की शुद्धि के लिए नहीं है। आत्मा तो पहले ही शुद्ध ही है। बुद्धि जितनी निर्मल होगी, जितनी शुद्ध होगी, जितनी ठीक दिखाने में समर्थ होगी, उतना ही आत्मा को तत्व ज्ञान होगा संसार का। तो इसलिए पूरा जो वो पोचा लगाना है या घिसना है वो बुद्धि के लिए ही है। तो इसीलिए चारों वेदों में जितने भी मंत्र हैं उन सब मंत्रों में गायत्री मंत्र को सर्वश्रेष्ठ इसीलिए माना जाता है कि उस मंत्र में बुद्धि की शुद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। और मन यदि निर्मल हो गया तो साधना खत्म, मन चंगा तो खटोती में गंगा। तो मन को ही साफ करना है। मन में ये कई जन्मों जन्मांतरों से, और अभी भी वही हम उसी पैटर्न के ऊपर जीवन जीते हैं। देखो, 1 घंटा यदि रामायण की कक्षा में हम मन की निर्मलता के ऊपर या अपने दोषों के ऊपर चिंतन करें तो बाकी 23 घंटे की अपेक्षा से ये 1 घंटा पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो केवल चर्चा होती है। फिर जो चर्चा हुई उसको करना तो वो तो पेंडिंग ही रह जाता है फिर, तो उसको 23 घंटे में करना होता है। और जो 23 घंटे में ध्यान रखेगा तो उसको अपने आप ही आगे से आगे रास्ता मिलता ही चला जाएगा। तो योग पूरा प्रैक्टिकल है। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर, जो अंतिम जो उत्तर होगा वो तो फिर अनुष्ठान के बाद ही खत्म होगा। शब्दों में जितनी चर्चा कर सकते हैं वो प्रथम स्टेप है, प्रथम सीढ़ी है वो, फिर उसके बाद तो करना पड़ता है। मन, बुद्धि और चित्त तीनों में क्या अंतर है इससे? एक ही करण है अंदर का, तो काम 4 करता है वो। जब हम वो संकल्प विकल्प करता है वो ही करण, तो उसको मन नाम दे दिया। और जब कोई एक निर्णय लेता है तो उसको बुद्धि कह दिया, उसी को ही। और संस्कार जिसमें संचित रहते हैं तो इसलिए उसको चित्त कह दिया। करण एक ही है, क्योंकि 11 ही करण बताए हैं शास्त्रों में। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 अंतःकरण। तो 10 तो बाहर हैं, 1 अंदर है। तो उसी के ही 4 भाग हैं, 3 भी नहीं हैं। अहंकार भी एक उसी का ही पार्ट है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अहंकार का मतलब है कि बाहर की परिस्थितियों के अनुसार जब व्यक्ति अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेता है कि मैं ऐसा। अब हमने बाहर के शरीर के कारण ये मान लिया कि मैं एक महिला, एक लड़की,
किसी ने मान लिया कि मैं एक पुरुष हूँ, किसी ने मान लिया कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, सन्यासी हूँ। तो ये सारी उपाधियां हैं, ये अहंकार की। कौन कर रहा है इनको? कौन बता रहा है कि मैं कैसा हूँ? तो ये सारा प्रकृति के साथ संयोग होने के बाद जो हमने अपनी एक पहचान बताई, वो अहंकार के कारण है। तो कारण एक ही है, उसके काम चार हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, उसके चार नाम हो जाते हैं फिर एक के। ठीक है, समझ में नहीं आया? आप ये बताओ कि आप पुरुष हैं कि स्त्री हैं, मेल हैं कि फीमेल हैं? ऐसे देखो परमात्मा हम पुरुष हैं, लेकिन इस नहीं अभी नहीं, अभी आपको किताब में पढ़ा हुआ नहीं, वैसे आपको जो फीलिंग हो रही है वो बताओ। अभी तो स्त्री है। तो ये फीलिंग जो है ना, ये हमें बता दी समाज में किसी ने, उससे पहले नहीं पता था और हमने मान ली। तो ये जिसने मानी और जिसने बताई, ये अहंकार का काम है। आपके मन में ये आता है कि रामायण की कक्षा में जाऊं कि नहीं जाऊं, और फिर कभी तो आपको लगता है कि बहुत सारी बहनें तो नहीं जाती हैं ना, तो चलो आज मेरा भी मन नहीं है, आज नहीं जाते हैं। फिर आपको लगता है कि नहीं नहीं, बहुत सारी अच्छी बातें सुनने को मिलती है ना, बहुत अच्छा लगता है, तो चलते हैं। तो ये जो हो रहा था आपके मन में, इसको बोलते हैं संकल्प विकल्प। तो कोई तो है ना अंदर जो इसको कर रहा है, उसी को ही मन कहते हैं। ये मन का काम है। और फिर जो अंतिम निर्णय लिया कि नहीं चलना ही है, उसका नाम ही बुद्धि है। और फिर जो आप कर रहे हो ना, अभी भी जो पूछ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी चल रहा है आपके अंदर, उसके संस्कार बनते जा रहे हैं। पहले ऐसे संस्कार थे, इसलिए तो अब यहाँ आए, और अभी जो कर रहे हैं उसके भी संस्कार बन रहे हैं। तो ये कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं? कहीं तो संचित होते होंगे ना। तो जहाँ ये इकट्ठे होते हैं, संचित होते हैं, उसी का नाम चित्त है। समझ में आ गया? नहीं, बुद्धि से, बुद्धि से समझ में आ रहा है? बुद्धि से तो इतना ही समझ में आएगा। साक्षात्कार करना है तो फिर ढूंढना पड़ेगा अंदर के कहाँ है मन और कहाँ है। इसके लिए अंदर की तरफ ही जाना पड़ेगा, फिर बाहर वाला बंद करना पड़ेगा। तो जब आप ध्यान में गहरे उतर जाएंगे और समाधि लग जाएगी तो फिर दिख जाएगा अंदर का। समाधि लगाने की इच्छा है? समाधि में जाने से पहले क्या क्या करना पड़ता है? अष्टांग योग का मतलब क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम। यम का मतलब क्या है? यम मतलब अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य। मतलब पहले अहिंसा का पालन करेंगे। अहिंसा समझ में आ रही है? अहिंसा मतलब किसी भी जीव प्राणी हमारे द्वारा किसी की भी बुरा ना हो, किसी का हित ना हो। तो बुरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? थोड़ा बहुत हमारे द्वारा होता है, कुछ होता है। तो फिर समाधि काफी दूर है अभी, क्योंकि अभी अहिंसा का ही पालन नहीं हो पा रहा है ना। और सत्य का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कभी कभी असत्य बोल देते हैं कि नहीं बोलते हैं? नहीं बोलते। तो बस इसको हमें पकड़ के रखना है, अपनी खुद ही परीक्षा करनी है। अपने एग्जामिनर भी खुद ही हैं और अपने कॉपी चेक करने वाले भी खुद ही हैं। कितने मार्क्स आए हमारे आज के परीक्षा में? प्रतिदिन होती है ये परीक्षा संसार में। तो वो जो आत्मनिरीक्षण की जो बात है, वो व्यक्ति को दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए ही होता है। एक दिन चांस मिला था ना, आज का दिन, पता नहीं कल का मिलेगा कि नहीं। मिले तो बोनस है, नहीं मिला तो कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं मिले तो कोई कोर्ट केस थोड़ी कर सकते हैं भगवान पे कि आज का दिन हमें क्यों नहीं दिया। पर आज का जो मिला तो वो तो एक चांस मिला ही था हमें, एक गोल्डन चांस है ना। तो आज के दिन में कितना अहिंसा का पालन हुआ, कितनी बार हिंसा हुई, कितना सत्य का पालन हुआ, कब कब असत्य का पालन हुआ, कब कब हम स्तेय की स्थिति में रहे, कब अस्तेय की स्थिति में रहे, कब ब्रह्मचर्य की स्थिति में रहे और कब भोग की स्थिति में रहे, कब परिग्रह की स्थिति में रहे, कितना अपरिग्रह की स्थिति में रहे।
तो इसकी परीक्षा खुद ही लेनी होती है व्यक्ति को, और खुद ही फिर उसमें मार्क्स देने होते हैं कि भाई इतने नंबर आए आज वाले में। तो आज वाले में यदि 10 आए, 20 आए, 50 आए, तो उससे आगे कल के दिन के लिए फिर संकल्प लेना चाहिए। अब यदि कल मृत्यु आ भी गई तो कोई लॉस नहीं है, क्योंकि आज के दिन आप जागरूक थे, इसलिए कल मौत हो भी गई तो नया शरीर मिलेगा। यात्रा अनंत है, कोई जीवन का अंत थोड़े ही हो रहा है, शरीर का अंत हो रहा है ना मौत के साथ, तो जीवन तो चलेगा। तो आज भी यदि हमने जागरूक होके एक कदम बढ़ाया तो कोई लॉस नहीं है, बेशक मंजिल नहीं आई हो। ऐसे व्यक्ति को बस अपने कर्तव्य कर्म के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। उसके बाद जिस समय हमें जो मिलना है ना वो भगवान अपने आप दे देंगे, उनके ऊपर छोड़ दो। इसी का नाम समर्पण है, इसी का नाम भक्ति है। अतिरिक्त भक्ति करने की, गीत भजन गाने की, मंदिर मस्जिद जाने की कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। मंदिर अपने मन में ही है। तो यही भक्ति का भाव है, यही समर्पण का भाव है कि आप उसके ऊपर छोड़ दो। सारा बोझ आपने सिर पे क्यों ले रखा है? और आप अपने सिर पे ले भी लोगे तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपके हाथ में ही नहीं है। आपके परीक्षा में कितने मार्क्स आएंगे वो आपके हाथ में ही नहीं है। एग्जामिनर तो कोई और है, आपके हाथ में है पुरुषार्थ करना, पूरे सिलेबस को याद करना, वो आपके हाथ में ही है। तो आप उसी पे सारी शक्ति लगाओ ना। वो यदि आपने 100% कंठस्थ कर लिया तो अब कोई नंबर काट सकता नहीं, आपका जो भी होगा अच्छा ही होगा। आपको आत्मा का स्वरूप समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, मत समझो। आपको परमात्मा का भी समझ में नहीं आ रहा, कोई जरूरत नहीं है। पर जो काम कर रहे वो तो दिख रहा है ना। पढ़ाई कर रहे हैं, सूत्र याद कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ये तो समझ में आ रहे हैं ना। उसको कैसे कर रहे हो आप, कौन से भाव से कर रहे हो? उधर ध्यान है कि उसको करते हुए कहीं और ही ध्यान है, तो वहां ध्यान होना चाहिए। देखो इतने रामायण हमने पढ़ी, 460 कक्षाएं हो गई, अभी आत्मा और परमात्मा की तो बात कहीं आई नहीं है। सभी लोग क्या कर रहे हैं? अपने अपने कर्तव्य के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि अनुकूल परिस्थिति है या प्रतिकूल परिस्थिति है, मुझे कैसे व्यवहार करना है। क्योंकि हमारा भाग्य, हमारा कर्माशय तो हमारे कर्मों से बन रहा है जो हम दिन भर कर रहे हैं। तो एक तो जो अपने कर्तव्य कर्म हैं उनको करना जरूर, किसी भी हालत में उसमें प्रमाद नहीं करना। शरीर है तो शरीर में कभी रोग भी आएगा, बीमारी भी आएगी। मन है तो मन कभी प्रसन्न भी होगा, अप्रसन्न भी होगा, ये सब होंगे। इन सब के होने के बावजूद आप कब कब इनसे पराजित होते हैं और कब कब इनको साइड में करके अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। जब मन में बात ये आती है कि आज बोल देते हैं आज तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि आज पढ़ने पढ़ाने का मन नहीं है, और आपने वैसे बोल दिया, तो समझ लो आप पराजित हो गए। क्योंकि मन तो फिर कल परसों तरसों 10 दिन के बाद फिर यही बात बोलेगा, तो आप तो खुद ही हार गए, अपने से ही हार गए। जब मन ऐसे बोले तो बोले भाई आपकी बात हमने सुन ली, लेकिन मुझे अपने मन हो या ना हो, मन तू प्रसन्न रहे या अप्रसन्न रहे, कक्षा में तो जाना है, अपने कर्तव्य का पालन करना है मुझे। और जब आप अपने मन को ऐसे 150 बार नेग्लेक्ट कर दिया ना, तो मन फिर आके बाधा डालना बंद कर देगा। मन को पता ही मानने वाला तो है नहीं। मन श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के कार्य में बाधा क्यों नहीं डालता है? उनका शिविर कभी बंद होता है क्या? तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनके मन को भी पता ही मानने वाले तो है नहीं, ये जाएंगे पक्का। इसलिए रात को 2 बजे भी आए तो वो 5 बजे आ जाते हैं। तो मन ये कहता ही नहीं कि 2 बजे सोए थे, थोड़ा तो और सो लो। लॉजिक है ना मन के पास, लेकिन तो भी मन करता नहीं है, तर्क। तो ऐसे अपने कर्तव्य का पालन कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो वो जरूर करना, ये एक बात। और फिर प्रयास पूर्वक उसको श्रद्धा से करना, ये अगली बात। बस 2 पकड़ लो। और बाकी बड़ी बड़ी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो कोई बात नहीं है,
जब समय आएगा अपने आप समझ में आ जाएंगी। इन दो का पालन करते करते जैसे जैसे चित्त शुद्ध होगा ना, अपने आप सब चीजें समझ में आ जाएंगी। इसलिए आज ही सारी आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, वैकुंठ सब बुद्धियां सुलझाने की कोशिश मत करो, क्योंकि इससे आपको सफलता मिलने वाली है नहीं। क्योंकि मोक्ष, आत्मा, परमात्मा कभी बातों से नहीं मिलते हैं। बात अगर सच में ही हमारा कहीं अंदर से ऐसा अटक गया है चित्त और बहुत ज्यादा अभिप्सा हो रही है, तो फिर पूछ लेना चाहिए। पर मुझे लगता है कि हम जो यहाँ बैठे हैं, हमारे में से तो किसी की भी ये गुत्थी उलझी हुई नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह से शाम तक जो हम शास्त्र पढ़ते हैं, उन सब शास्त्रों में ये बातें बता ही रखी हैं, तो हमें पता ही है। तो वो हमारी समस्या है ही नहीं। हमारी समस्या अब अगली है, उसके अकॉर्डिंग हमारे अभ्यास कब कब टूटते हैं और कब कब हम उनका पालन करते हैं, ये है अगला कदम। तो अब हमारी पूरी की पूरी शक्ति इसमें लगनी चाहिए कि एक तो अपने कर्तव्य का कभी भी परित्याग नहीं करना, और दूसरा उसको श्रद्धा पूर्वक करना। यदि आप रोते धोते हुए कर रहे हो तो फिर करोगे भी और लाभ भी नहीं मिलेगा, फिर तो कमी रह गई फिर भी। और कोई प्रश्न है किसी का? जी। ओम प्रणाम दीदी जी। दीदी जी, आपने कहा कि चित्त जो है चारों कार्य करते हैं, संकल्प आदि। तो हम योग दर्शन में पढ़े हैं चित्त, तो उसमें भी चारों कार्य करते हैं या फिर एक ही कार्य करते हैं? किसी भी दर्शन में पढ़ लो, अंतःकरण एक ही है ना, उसके काम चार हैं। तो हो सकता है किसी अलग दर्शन में या अलग पुस्तक में शब्द भेद से कुछ और कह दिया हो, लेकिन वस्तुतः कोई भेद तो है नहीं। ठीक है, हाँ बोलिए। ओ माता जी प्रणाम। माता जी, जब रामायण के प्रसंग पढ़ते हैं, महाभारत के प्रसंग पढ़ते हैं, तो रामायण में बताते हैं भगवान श्री राम ने अपने पिता के वचन के लिए, अपना मतलब पालन के लिए वनवास ग्रहण किया। तो यहाँ पर भी मतलब एकता दिखती है परिवार में, कि मतलब उन्होंने सबने इस निर्णय को मान लिया। और वहीं दूसरी तरफ जब रावण के प्रसंग लेते हैं तो उन्होंने माता सीता का हरण किया और पूरे परिवार ने उनका साथ दिया। गलत तो था लेकिन विरोध किसी ने नहीं किया। रावण के यहाँ जी नहीं किया ना विरोध, सब ने किया। विरोध तो सबने किया लेकिन साथ सबने दिया, मतलब इस तरीके से नहीं कि मतलब उस चीज़ को नकार दिया जाए। विभीषण जी ने नहीं दिया साथ, लेकिन फिर उनकी मतलब दूसरे पक्ष में निंदा की जाती है, बोला उन्होंने साथ नहीं दिया इसलिए विनाश हो गया पूरे घर परिवार नहीं, का। वो तो एक्चुअली उनको निकाल ही दिया उन्होंने, ऐसे भी नहीं कहा था कि भाई मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। जी जी पर जब वो बार बार ये समझाए ही जा रहे थे उनको कि देखो है तो गलत ये, जी जी तो कई बार हमारे को ठीक शिक्षा देने वाला व्यक्ति भी बहुत शत्रु जैसे दिखाई देता है। हाँ लगता है आंख में उंगली डाल रहा है, तो हम उसको किसी न किसी उसमें फंसाना चाहते हैं, उसको यदि बोल सकते हैं तो उल्टा बोलना चाहते हैं। ऐसा वो तो धर्म माना ना उन्होंने अपना, क्योंकि जैसे मेघनाथ हैं तो वो भी तो पुत्र है ना, तो पुत्र धर्म तो यही कहता है कि अपने पिता का साथ देना चाहिए। पिता को एक बार बता दिया उन्होंने कि पिताजी आप ठीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन युद्ध के लिए तो फिर अपने पिता का साथ देना यही धर्म है, क्योंकि शरीर तो नश्वर है। अगर वो भी पिता का साथ छोड़ के और राम की तरफ आ जाते तो ठीक है, युद्ध तो टल जाता, वो मरने से बच जाते, पर मरने से सदा सदा के लिए तो बचेंगे नहीं, एक दिन तो मृत्यु आनी ही थी ना। लेकिन तो उन सदा सदा के लिए उनके नाम पे ये कलंक लग जाता है कि उन्होंने पुत्र धर्म का निर्वहन नहीं किया। जैसे विभीषण जी पे भी लग ही गया ना इतना कलंक, तो कि भाई आप जिसका साथ दे रहे हो कम से कम उनके परिवार को ही देख लेते। वहां भाइयों में कितना भ्रातृत्व है, तो आपके भी तो भाई थे रावण, तो आप यदि अपने भाई का साथ देते तो शायद रावण नहीं मरता। ऐसे भी तो बोलते ही है ना लोग। तो फिर उनको वो उत्तर देते हैं कि भाई मैंने तो साथ छोड़ा ही नहीं, अब रावण ने ही मेरे को निकाल दिया, तो अब मैं और कहाँ जाऊं सिवाय राम की शरण के। तो देखो, प्रश्न यदि उठाने की बात है तो कोई ना कोई तो उठेगा। आप अपना सिर भी काट के दे दो ना समाज को, तो भी प्रश्न उठेंगे, क्यों काटा, इनको नहीं काटना चाहिए था, जीना चाहिए था।
तो ये तो चलेगा, पर व्यक्ति को खुद ये निर्णय करना होता है कि इस परिस्थिति में मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य कर्म क्या है। ये उस आत्मा को खुद ही निर्णय लेना होता है। ऐसे प्रसंगों में माता जी मतलब विचार ये आता है कि धर्म एक ही हुए या अनेक हुए, नहीं, एक ही है धर्म तो। मतलब उसी में फिर ये आता है श्रेष्ठ क्या रहे उस चीज के लिए। नहीं, धर्म तो धर्म ही है, उसमें श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ नहीं होता। धर्म तो अपने आप में श्रेष्ठ ही है। अब धर्म क्या है, किसके लिए क्या है, तो वो समझ में नहीं आता। तो शास्त्र के पास चले जाओ, गुरुओं के पास चले जाओ, तो वो बता देंगे। जिन्होंने धर्म को जिया है तो वो आपकी सिचुएशन को देखेंगे कि भाई आप ब्रह्मचारी हो या सन्यासी हो या गृहस्थी हो या वानप्रस्थी हो, तो वो बता देंगे कि आपके लिए ये कर्तव्य कर्म है। आप किस समाज में रहते हो, किस राष्ट्र में रहते हो, वो वहाँ का संविधान आपको बता देगा कि भाई इस राष्ट्र में रहते हो तो इसका ये अनुशासन है, ये संविधान है इसका। वो हमारा धर्म है। ठीक है, धन्यवाद। इसमें इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो दो देश के सैनिक होते हैं, वहाँ एक सत्य के लिए असत्य के लिए कुछ पक्ष तो होते ही हैं। तो वहाँ सैनिकों के लिए फिर ये पक्ष नहीं होता, उनको तो युद्ध करना ही है, वही उनका धर्म है। वहाँ पर ये किसने बताया उनको? नहीं, जो सैनिक के लिए तो ड्यूटी है ही, जो भी ऑर्डर मिला उसको नहीं, फॉलो बताया करना है। किसने? ये सब बताते हैं, लड़ते हैं, देख भी रहे हैं, ये तो सारा प्रोटोकॉल है। किसने बताया उनको कि आप सैनिक और आपका काम युद्ध ही करना तो है? शास्त्र बताते हैं हमारे, जो शास्त्र ने बताया, समाज ने बताया, देश के संविधान ने बताया। तो यही तो मैं कह रही हूँ कि किस व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, ये हमें गुरुजन बता देंगे, शास्त्र बता देंगे, देश का संविधान बता देगा। वो ही हमारा धर्म है। तो उसके लिए तो वो युद्ध करना ही उसका धर्म है। उधर दे दो एक लास्ट प्रश्न जल्दी से ना, पीछे। वो माता जी प्रणाम जी। एक सच्चा सन्यासी कौन है? एक क्यों, ये सारे सच्चे सन्यासी हैं यहाँ जितने बैठे, और ये सच्चे सन्यासी नहीं हैं। ये कौन सा प्रश्न हुआ? आपको ये झूठे लगते हैं क्या सारे? नहीं, आप देखने को, बाहर को देखने को मिलते हैं। और सच्चे ब्रह्मचारी कौन है? आप सब है। हाँ, आप सब ही हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? हो गया? चलो इसको थोड़ा सा तो करें, एक श्लोक तो करें कम से कम। तो जब इन्होंने कहा कि आपके ऊपर ये शंका है कि इसको क्यों आप सेना को लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने बहुत मधुर वाणी में कहा, माँ भूत सकालो यत् कष्टम न माम शंकितुम अर्हसि राघव स हि मे भ्राता ज्येष्ठ पितृ समो मतः। ये कह रहे हैं माँ भूत सकालो, भाई वो काल कभी ना आए। भगवान करे, जो आप पूछ रहे हैं ना कि श्री राम के प्रति कोई दुष्ट प्रयोजन से तो आप नहीं जा रहे हैं, बोले ऐसा भगवान करे, ऐसा काल मेरे जीवन में कभी ना आए कि मैं श्री राम के प्रति कोई दुष्ट प्रयोजन रखूं। माँ भूत स कालो यत् कष्टम, जो कष्टकारी समय आपने बताया दुष्ट प्रयोजन वाला, वो भगवान करे कि कभी भी वो समय ना आई। न माम शंकितुम अर्हसि, आप मुझ पे शंका ना करें, क्योंकि मैं कभी भी जीवन में एक क्षण के लिए भी कभी ऐसी स्थिति में नहीं जाऊंगा जब मैं अपने भाई के प्रति दुष्ट प्रयोजन वाला बनूं। राघव स हि मे भ्रातः ज्येष्ठ पितृ समो मतः। राघव मेरे ज्येष्ठ भाई भी हैं और मेरे पिता के समान है, ऐसी ही मेरी धारणा है, ऐसा ही मेरा मानना है। तो ये उनको ज्येष्ठ भाई तो हैं ही हैं, और उसके साथ ही ये उनको अपना गुरु भी मानते हैं। पीछे आया था ना संबोधन में, गुरो हो सखे, निषाद राज के लिए ऐसे कहा था। तो अपना गुरु भी उनको मानते हैं, अपना बड़ा भाई तो हैं ही हैं, और अपना पिता भी मानते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मैं तो उनका एक भक्त हूँ, उनका सेवक हूँ, उनके पुत्र के समान हूँ, तो मैं उनके प्रति अन्यथा भाव कैसे रख सकता हूँ। इसलिए भगवान करे ऐसा समय कभी ना आए। तम निर्वर्तयितुं यामि काकुत्स्थं वनवासिनं बुद्धिरन्यानते कार्या गुह सत्यम ब्रवीमि ते। इसलिए मैं तो क्यों जा रहा हूँ, तम निर्वर्तयितुं यामि, मैं उनको वापस लौटा लाने के लिए जा रहा हूँ। मेरा दुष्ट प्रयोजन नहीं है, मेरा प्रयोजन क्या है, उनको वापस लौटा लाना।
वनवासीनम काकुत्स्थम। तो ऐसे श्री राम को जो वनवासी हो गए हैं, जो वन में चले गए हैं, उनको वापस ले आना, ये मेरा प्रयोजन है। बुद्धिरन्या न ते कार्या, इससे अतिरिक्त आपको कुछ नहीं सोचना चाहिए, बस यही मेरा प्रयोजन है। इससे अतिरिक्त आपको कोई मेरे ऊपर शंका नहीं करनी चाहिए। गुह सत्यम ब्रवीमीत, ये बात मैं आपको बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। तो उत्तर देने का भी एक तरीका होता है और प्रश्न करने का भी। तो कई बार तो हम ना अनजाने में ही ऐसे ही उत्तर देते हैं। उन्होंने पूछा कि ये सेना लेके आप जा रहे हैं, बोले ठीक है हमारे घर का मामला, आप कौन हो पूछने वाले? ठीक है हम आपस में लड़ें, हम तो लड़ेंगे, आप कौन हो? ऐसे भी बोलते हैं ना व्यक्ति। तो ये ऐसे नहीं कह रहे, ये जो हमें बताना है उसी ढंग से उत्तर दे रहे हैं कि मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं तो उनको वापस लौटा लाने के लिए जा रहा हूँ। तो इससे एक तो अपने अंतःकरण में कोई जब हम बोलते हैं तो वो संस्कार हमारे अंदर भी तो बनता ही है ना। किसी ने किसी से कहा कि जी ये मैं पानी लाया हूँ, कहाँ रखूँ? बोल मेरे सर पे रख दे। तो ये संस्कार अपने अंदर भी तो बनता ही है कम से कम, और दूसरे को भी अच्छा नहीं लगता है तो यूं ही कह दो कि भाई यहाँ रख दो, इतना ही तो वाक्य बोलना है ना। तो इन्होंने इतना ही बताया कि भाई मेरा और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है, कोई विचार भी नहीं है, मैं तो उनको लेने के लिए वापस जा रहा हूँ जो वन में आ गए थे। तो आगे फिर उन्होंने क्या कहा इसको कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करें सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। स्वभाव से उदार शांत, सब गुणों के धाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करें सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे है